अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब राठौर है। नाज़रीन, आज कोई इस्लामाबाद का जो मौसम था वो तो ठंडा था ही, लेकिन पॉलिटिकली और दीगर मामलात भी आज काफ़ी ठंडे थे। लेकिन अचानक से उस वक्त गर्मी शुरू हुई जब रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं और इकराम राजा दोनों वहाँ पे मौजूद थे। आज हमने सोचा कि क्यों ना ये जैस्मिन गार्डन में बैठ के चाय की प्याली जो है इसमें तूफ़ान लाने की हम कुछ कोशिश करें, क्योंकि वो तो काफ़ी सारे कर चुके हैं। चाय अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इकराम क्या समझते हैं काजी साहब के गिर्द जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल खेल रही है वो उससे नुकसान हो सकता है? नहीं, देखें, बात ये नहीं है कि नुकसान किसको होगा। बात यह है कि पीटीआई क्या फ़ायदा उठा पाएगी कि नहीं, सवाल ये है। क्योंकि अब तक पीटीआई मुझे वो लम्हा अभी भी याद है जब चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे काजी फायज़ ईसा। उससे पहले तो एक रेफरेंस और लंबी चौड़ी उनका आपस में रहा है ना। इमरान खान के दौरे हुकूमत में काजी साहब को जिस तरह से वो टारगेट किया गया, गो कि उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल फैज़ अगर मैं कहूँगा, वो बहुत ज़्यादा उसमें मुतहर्रिक थे और इमरान खान या उनकी जमात को तो उन्होंने यूज़ किया है। तो जब काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठने जा रहे थे तो चीफ जस्टिस को मुबारकबादें देना शुरू कर दी थी पीटीआई ने। हाँ। और पीटीआई जो है वो जितनी भी हमारे साथ वो सारी कन्वर्सेशंस वकला की मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस से हमें बहुत वक़्वात हैं। उस वक्त इलेक्शन का मसला था। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, और जब सूरज गुरूब हो जाए तो उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दो। नहीं, ये तो नहीं कहूँगा कि चढ़ते सूरज की पुजारी, ये कहूँगा कि पीटीआई को लगा कि जब वो स्टैब्लिशमेंट के साथ थे तो काजी फायज़ ईसा के खिलाफ वो यूज़ हो गई। और काजी फायज़ ईसा का चूँकि इमेज तो यही था, इवन के जर्नलिस्ट में भी यही इवन था, ओवरऑल बहुत अच्छा इमेज था ना जब वो चीफ जस्टिस बने उससे पहले। तो काजी साहब को मुबारकबादें दी पीटीआई ने और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये कहा कि आप उम्मीद है कि आप बर वक्त इलेक्शन करवाएंगे। जैसे मैंने कहा, उस वक्त सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, जो अभी भी है बरसर इक़्तिदार, उनका कोई मूड नहीं लग रहा था फौरी इलेक्शन करवाने का। तो पीटीआई ने चीफ जस्टिस के साथ समझ लें एक अलायंस बनाया कि चीफ जस्टिस के साथ हम खड़े हों, उनको सपोर्ट मिले और वो इलेक्शन करवाएं मुल्क में। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने कहा भी कि पत्थर पे लकीर होगा, इलेक्शन ये होगा वो होगा। तो पीटीआई बड़ी खुश हुई थी इन चीज़ों के ऊपर। इलेक्शन हुआ भी, मगर पीटीआई को ये नहीं आइडिया था कि जो इलेक्शन काजी फायज़ ईसा करवाने जा रहे हैं वो कैसा इलेक्शन है। वो इलेक्शन जो आइन और कानून जिस इलेक्शन की बात करता वो इलेक्शन है, या वो इलेक्शन जो जैसा इलेक्शन आप कहें कि 2018 में उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके कराया था, वैसा इलेक्शन करवाना चाह रहा। तो अब की बार हुआ ये कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट को, मेरा ख्याल है कि उनसे सिर्फ इलेक्शन की भीख मांग ली कि इलेक्शन हो लेने दो, मेरी थोड़ी सी रेपुटेशन का मसला है। लेकिन इलेक्शन कैसे कराना है, किसको नुकरे लगाना है, किसको मैदान देना है, ये आपका इख्तियार है। और आज जो डेवलपमेंट सामने आई जब इमरान खान की जानिब से ये लिखा गया कि खत अदालत को लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को कि काजी फायज़ ईसा हमारे मुकदमात का हिस्सा ना बने, तो एक वक्त था जब मैंने आपसे बात की कि चढ़ते सूरज के पुजारी, जी, एक वक्त था कि जब काजी साहब के कसीदे पढ़े जाते थे। आज काजी साहब के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दूसरा खत लिखा जा रहा है। इससे पहले भी एक अदम एतमाद का एक खत लिखा गया था इमरान खान की जानिब से कि हमें काजी साहब पे एतमाद नहीं है। उधर से ये खत मेरा ख्याल पहला है। इससे पहले वो उनके एक वकील ने वैसे जुबानी कलामी एतराज़ किया था, 2 दफ़ा किया था, बल्कि बल्ले के निशान हियरिंग पे भी और पीछे रिजर्व सीटों के केस। लेकिन आज जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये तो खुल्म खुला एक जंग का आगाज हो रहा है। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि पीटीआई आई बड़े एतमाद के साथ थी चीफ के साथ कि जी हमें उम्मीद है आइन और कानून बहाल होगा। और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब नए आए थे, ये बनता भी था, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा मैं कहूँगा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक बड़ी रेपुटेशन थी। एंटी स्टैब्लिशमेंट भी माने जाते थे, आइन और कानून के ऊपर बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ था कि कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। मगर हुआ बदकिस्मती से ये कि जब चीफ जस्टिस बने वो, उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। जैसे वो सुहेल वड़ाइच साहब ने उन्हें मशवरा दिया था अपने एक कॉलम के ज़रिए
कि जस्टिस मुनीर की रूह जो है वो उनको ख़त लिख रही है जस्टिस काजी को कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बचा लो, रियासत बचा लो, ये इमरान खान या ये आईन व कानून ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है काजी साहब कह रहे हैं कि शायद ठीक है यार, कोई निज़ाम चलता रहे, इमरान खान भी इतना अहम नहीं है, कानून और आइन भी इतना अहम नहीं है, रियासत का निज़ाम चलता रहे, जैसे बादशाह सलामत चलान को दिल आए जैसे वो चलाना चाहिए। तो बल्ले के निशान का एक फैसला, उसके बाद इलेक्शन में उनसे बल्ला छीना, उसके बाद जो दरखास्तें आई हुई हैं धांधली के हवाले से, पीटीआई की 184 का अहमद खान जो काजी फाइज ईसा के पीटीआई के अंदर उन्हें बड़ा तना दिया जाता है कि आप काजी फाइज ईसा के बड़े करीब हैं, लेकिन उनसे कुछ हम ख्याल हैं, लेकिन उनसे कुछ ले नहीं पा रहे। तो वो अहमद खान ने पटिशन डाली हुई है कि जी ये अच्छा इलेक्शन के अंदर जो चीजें हुई हैं रिगिंग द्वारा, इनका करें कुछ। चाय पिए, साथ साथ में हमारे साथ एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, शौकी साहब भी अभी आ गए हैं, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक गलत ना हूँ, तो उनका इंटरेस्ट इस मुल्क की सियासत से, इस निज़ाम से नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो लम्हा मुझे मिल जाए तो मैं खुशी से गुजार लूँ, खुश रखूँ, खुश रहूँ। और उन्होंने सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है, तो फिर मेरा ख्याल है एंजॉयमेंट इनकी एक यादगार वीडियो भी है हमारे पास, यहीं पे बैठे हुए, वो भी आपको ज़बानी सुनाई जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस पर मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी कल उसके ऊपर भी है, और उसके साथ साथ फैसला आ रहा है जी उसका क्या फैसला आता है, इद्दत में निकाह केस है, और वो भी परसों फैसला आ रहा है। परसों वो भी हो सकता है कल ही आ जाए, लेकिन परसों की चूंकि डेडलाइन है, तो मेरा ख्याल है जज साहब कल हियरिंग करेंगे, शायद फैसला महफूज कर लेंगे, और परसों फैसला। कल मखसूस नशिस्तों के ऊपर अहम बात है। अब गुज़श्ता रोज़ जब बैरिस्टर अकील मलक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें से एक बात जो थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांग कौन सी सीटें रही है, या वो मांग रही है ख़वातीन की, या वो मांग रही है अक़लियत की। अब अगर ख़वातीन की मांग रही है तो ठीक है, अक़लियत की जो सीटें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि वो अक़लियती जो मामलात हैं उनके ऊपर वो बात करेंगे, या अक़लियत को वो हकूक़ देंगे। तो क्या ये एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलने जा रहा? लेकिन मेरा ख्याल है ये एक इलॉजिकल टाइप की गुफ्तगू है। देखें, आपके व्यूज़ क्या हैं, इमरान खान के या किसी पार्टी के सरबराह के या किसी पार्टी का क्या मंशूर है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं, वो छोड़ें। पाकिस्तान का आइन इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, रिजर्व सीटें कैसे मिलेंगी, किन किन जमातों को किस किस तरह नुमाइंदगी दी जाएगी। मेरा ख्याल है उसके ऊपर अमल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो बैठ जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज चाहे तो अपना आइन बदल सकती है, इसमें क्या? आपको लगता है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी? मेरा ख्याल है कि मिलनी चाहिए नहीं, ये बात। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इंटरप्रिटेशन के ऊपर मेजॉरिटी चली गई, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है उसके ऊपर जाए, तो पीटीआई को नहीं भी मिल सकती, लेकिन शायद प्रिवेल कर जाए काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ जो सोच है। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, ये 4 जजेस तो मुझे क्लियर लग रहे हैं कि ये 4 जजेस तो पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे रहे हैं। इनके साथ मजीद 3 नाम कौन होंगे, 3 नाम चाहिए, वो 3 कौन होंगे वो देख लें, तो फैसला आएगा। मुझे नहीं पता फैसला क्या आएगा, लेकिन ये 4 जजेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप फैसला कल पढ़ेंगे, वो ये पीटीआई के हक में, लेकिन इनके साथ 3 मजीद नाम कौन से हो सकते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और हमारी चाय भी खत्म होने वाली है। और आज जिस अपनी कश्मीरी ज़बान में कहूँगा, लारे के साथ आप लाए थे कि बहुत अच्छी चाय मिलेगी, वैसी चाय नहीं। चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये जिस जगह पे बैठे इससे पहले बड़ी अच्छी, इसकी तलाफी हम आपको कोयटा होटल की चाय पिलाएंगे। और उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, चाय की प्याली में तूफ़ान, थमाने की बात करेंगे, लाने की बात नहीं करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।